भाई सुहाना, तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही शरारती है। मेरे बच्चों को पीछे लगाकर वो मस्तियां करती है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो क्या हुआ अमीना भाभी, आपने भी तो 6 बच्चे पैदा किए। मेरा मतलब है कि 6 बच्चे पाले हैं, तो आपको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। वाह भाई, ये भी खूब कही तुमने। तजुर्बा अपनी जगह होता है, लेकिन तुम्हारी बच्ची तो इंतहाई। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, 2 घंटे के लिए जा रही थी, मुझे कोई जरूरी काम था। हाँ, तो अपनी बच्ची को अपने साथ ही ले जाओ। अच्छा है ना, उसकी भी सैर हो जाएगी। अमीना भाभी, मेरी दोस्त की अम्मी हॉस्पिटल में है, उनको देखने जाना है मुझे। और आपको तो पता है ना कि बच्चों को नहीं ले जा सकते वहां पर। रख लो ना उसको। मैं आते हुए रहमत के लिए और आपके बच्चों के लिए रसमलाई लाऊंगी। है तो बहुत शरारती, लेकिन चलो, अब तुम मरीज को देखने जा रही हो, और वैसे भी अयादत करना तो बहुत नेकी का काम है। रख लेती हूँ उसे। शुक्रिया अमीना भाभी। 1 दर्जन रसमलाई ठीक रहेगी आपके लिए? अब देखो भाई सुहाना, मेरे 6 बच्चे हैं, ऊपर से हम मियाँ बीवी, किसी हिसाब में तो नहीं बैठती, लेकिन चलो, अब रसमलाई इतनी महंगी भी तो होती है, काफी रहेगी। चलो रहमत बेटा, आंटी के घर वापस चलो। आ जाओ। चलो जल्दी चलो, तंग नहीं करना। अरे मोहतरमा, और कितनी देर बैठी रहेंगी? जहाँ आपने आना था आ तो गई हैं। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें तुम्हारे इजाफी पैसे मिल जाएंगे। मसला पैसों का नहीं है, पिछले आधे घंटे से आपने गाड़ी होटल के बाहर रुकवाई हुई है। चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। हेलो हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं अभी अभी घर से निकली हूँ, बस 15 मिनट और। 15 मिनट और? हाँ तो मैं किस मुसीबत से गुजर कर आ रही हूँ तुम्हें क्या पता। ओके, मैं कर रहा हूँ वेट। आज आ जाओ। ये लो, पकड़ो अपने पैसे। अब गाड़ी से बाहर खड़े हो जाओ, 5 मिनट में चली जाऊंगी मैं। पता नहीं किस बेचारे को इंतजार की सूली पे लटकाया हुआ है। बैठो। एक दफा पहले भी मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से तबाह हो चुकी है, और अब एक बार फिर मेरी जिंदगी अजाब बनती जा रही है। तुम ये क्यों कही जा रही हो बार बार? मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता रोहान, उस रात पूरे 2 घंटे तक वो मुझसे लड़ता रहा। ऐसे तुम्हें अपने शौहर के सामने किसी और मर्द के साथ बेतकल्लफ नहीं होना चाहिए। तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी गलती है? ये तो नहीं कहा मैंने।
मैंने इतने अरसे बाद तुम्हें देखा, खुद पर इख्तियार नहीं रहा। खैर, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तुम ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था? क्योंकि तुम्हारे मैसेजेस ऐसे आ रहे थे तकलीफ वाले, और तुम बहुत डरी हुई लग रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं परेशान हो गया था। क्यों? तुम मेरे लिए क्यों परेशान हुए? मेरा क्या ताल्लुक है तुमसे? ऑफ कोर्स हम दोनों एक मोहल्ले में रहते थे और तुम दोस्त थी मेरी। सिर्फ दोस्त? इसलिए तुम मुझे धोखा देकर छोड़कर चले गए थे? सुहाना, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम गलत समझ रही हो। नहीं दिया धोखा, ठीक है। अगर धोखा नहीं दिया होता तो तुम अभी यहाँ पर बैठे ना होते। तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया रूहान, क्योंकि तुम्हारे ज़मीर पर बोझ है। तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। देखो, इस वक्त इमोशनल मत हो, लोग हमें नोट करेंगे। देखो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि तुमने टॉपिक छेड़ दिया इसलिए मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। हमारी माजी की दोस्ती के बारे में तुम्हें बहुत गलतफहमी है। तो तुम दूर कर दो ना मेरी गलतफहमी। देखो सुहाना, हम उस वक्त बहुत यंग थे और इस एज में लड़का लड़की आपस में दोस्ती करते हैं, एक चार्म होता है, एक एडवेंचर होता है, लड़का लड़की में अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन? तुम्हें मुझसे सिर्फ अट्रैक्शन थी रूहान? हाँ, इससे ये साबित हुआ कि सबसे बड़ी बेवकूफ मैं थी। मैं तुम्हारे लिए सीरियस हो गई थी रूहान, और जब तुमने मुझे बताया, बल्कि तुमने झूठ बोला कि तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो, तो मैं कमरे में चुप चुप के रोया करती थी। देखो, I'm sorry। मैंने कहा ना, उस वक्त की बातें प्लीज भूल जाओ, बचपना था हमारा। लगता है बहुत खूबसूरत बेबी है तुम्हारी। मम्मा जल्दी बाहर चले ना। थोड़ा तो ठहर जाओ। जिब्राइल, कैसे हो? चले, अब मुझे अपने भतीजे के साथ खेलने दें। सबीन, ये गेम कंप्लीट करने दो, इसके बाद वाला तुम खेलेना। जी नहीं, आप जाके अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करें। वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं ना, एक दफा और कर ले। आपको तो वैसे ही शौक है अपने हस्बैंड की नौकरी करने का, मजा आता है ना आपको। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें अपने शौहर के काम करने में मजा आता है या नहीं। भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने शौहर के पीछे इतनी पागल नहीं होंगी। आप तो रूहान भाई के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है। वो तो मैं हूँ, और मानती भी, क्योंकि रूहान है ही। वेरी नाइस। चलो जिब्राइल, चाल चलो, कम ऑन। देखो, उस वक्त मैंने तुमसे वाकई झूठ नहीं बोला था। मेरे बॉस ने वाकई एक ट्रेनिंग के लिए मुझे बाहर भिजवा दिया था। और तुमने वापस आकर उन्हीं की बेटी से शादी कर ली और घर दामाद बन गए। ये भी तो बताओ रूहान। मुझे तुम्हारे छोड़ के जाने से ज्यादा इस बात पर गुस्सा था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम मुझे सच भी बता सकते थे कि एक अमीर लड़की अपनी जायदाद, अपने घर और अपनी गाड़ी के साथ तुमसे शादी करना चाहती है। देखो, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों तुमसे झूठ बोला था, लेकिन शायद इसीलिए क्योंकि
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। हर्ट? तुम्हारे इस झूठ की वजह से मैं उस वक्त भी हर्ट हुई थी और आज तक होती आ रही हूँ। आज तक क्या मतलब? तुम्हारे उस झूठ की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि जो भी पहला रिश्ता आया मैंने उसके लिए हाँ कर दी। गुस्से में? हाँ। तुम नहीं समझोगे रोहान, जब एक लड़की को ये पता चलता है कि उसको कोई धोखा दे के भाग गया है तो इस पर क्या गुजरती है। तुम तो उस लड़के से शादी करके रातों रात अमीर हो गए थे, लेकिन मैं आज भी उसी मोहल्ले में रहती हूँ रोहान। वही संडे बाजार से शॉपिंग करने वाली सुहाना। और हैदर तो 6-7 महीने बाद भी ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। छोड़ो ना, जब ये बात करते हैं तो मुझे दुख होता है। नहीं, इट्स ओके, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आई मीन क्या प्रॉब्लम क्या है? वो पढ़ा लिखा नहीं है, केपेबल नहीं है, मेहनत नहीं करता। वहाँ सलाहियत तो वो है रोहान, लेकिन शायद उसका नसीब उसका साथ नहीं देता, या फिर उसका मिजाज। सुबह शाम मैं उसके लिए दुआएं करती फिरती हूँ कि अल्लाह करे उसे एक मुस्तकिल और बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। तो अगर तुम चाहो तो मैं किसी अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए जॉब की बात करूं? नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं कर सकती। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसको कौन देखेगा? तो मैं हैदर के लिए बात कर सकता हूँ, उसकी जॉब हो जाए किसी अच्छी कंपनी में, अच्छी सैलरी में। नहीं रोहान, हैदर से अगर ये बात कर ली तो पता नहीं क्या करेगा। उसको ये पता लग गया कि तुमने उसको जॉब दिलवाई है, वो भी मेरे कहने पे, तो वो तो कल का निकालता मुझे आज ही निकाल देगा। वैसे मुझे तुम मर्दों की नफ्सियात समझ में नहीं आती। तुम लोगों का दोस्त तुम लोगों की मदद करे तो तुम लोग फौरन से ले लेते, लेकिन अगर वही मदद तुम लोगों की बीवी या तुम लोगों की बीवी का कोई फ्रेंड करे तो फौरन से चेक करने लगते। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसे पता ना चले, यानी कि अगर मैं उसकी किसी अच्छी जगह नौकरी की बात करूं, अच्छी सैलरी भी मिल जाए उसे, मेरा नाम भी ना यूज हो और उसे जॉब भी मिल जाए, तो वाओ 5 and 3, मैं तो हार रही हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3। हेलो हेलो, वो रोहान भाई के साथ तुम नहीं हो क्या? क्या मतलब? तुमने रोहान को कहीं देखा है? आई एम सो सॉरी शफक, वो मैं समझी कि रोहान भाई के साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की कि बात हो जाएगी तो मुलाकात भी कर लूंगी। रोहान किसी रेस्टोरेंट में है? हाँ, इस वक्त वो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन जो लड़की है उसकी बैक है मेरी तरफ। अगर तुम कहो तो उस लड़की की शक्ल देख के बताऊं तुम्हें? नहीं जनाब, कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा शौहर किसी गैर लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है और तुम कह रही हो? नहीं, वो किसी अपनी ऑफिस की कोलीग के साथ होंगे या किसी मीटिंग में बैठे हुए होंगे। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो सकता है कोई बिजनेस मीटिंग हो। चलो मैं फिर कॉल करती हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है।
बाय। कौन था भाभी? कोई खास नहीं। वैसे अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि इस बारे में मेरी और तुम्हारी कोई मुलाकात भी हुई है। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ, फिक्र नहीं करो। एक और बात रही, मैं अब शादीशुदा और मेरी एक छोटी बच्ची भी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ पर आके तुमसे मिलना, मेरा मतलब है तुम इस बात का ये साइन तो नहीं लोगे कि हम दोनों के बीच दोबारा कुछ नहीं सुहाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं आप, मैंने कहा ना वो सारी बातें पुरानी हैं, उसे भूल जाओ। देखा बड़ा बोलती थी मुझे रोहान की मोहब्बत में बहुत भरोसा है, रोहान तो किसी और को देखेगा नहीं, ये है वो है, पता लगा। सबीन बदतमीजी नहीं करो। मैंने तुम्हें जरनाब की कॉल वाली बात इसलिए नहीं बताई कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। करे ना, अभी कॉल करें, अभी और इसी वक्त, ताकि आपकी मोहब्बत भी साबित हो जाए और दूध को दूध पानी का पानी हो जाए। मैं रोहान को कॉल नहीं करूंगी। अरे भाभी लगा ले मुझसे शर्त, भाई का सीन ऑन हो चुका है किसी और लड़की के साथ, अब आप साइड पर होने वाली हैं। सबीन, हाँ बुरा लग रहा है तो लगाए ना शर्त, करे कॉल भाई को अभी। अच्छा मैं जिब्राइल के पास जा रही हूँ, ठीक है? तब तो आप कॉल कर सकती हैं ना। मेरी वाइफ का फोन है। हैदर, हेलो हेलो रोहान। हाँ सुहाना, किधर हो तुम? पूरा घर छान मारा है मैंने ना, तुम नजर आ रही हो ना रहमत? मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने निकली हुई थी, सॉरी तुम्हें बताना भूल गई। क्यों, तुम किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठे? इसे कैसे पता चला? हाँ लेकिन लड़की तो नहीं। लड़की नहीं है तो फिर? I mean, सिर्फ लड़की नहीं है, मेरी क्लाइंट है, उसी के साथ लंच पे आया। मैरिड है, उसकी बेटी भी है एक। मैंने तो ये सब नहीं पूछा रोहान, वो बस ऐसे। अच्छा मैं रखता हूँ, अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। बाय। तुम्हारी ऐसी कौन सी दोस्त आ गई जिससे तुम खरीदारी करते फिर रही हो? तुम्हें पता है मुझे आज कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है? मेरे पर्स में इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं एक सूट खरीद सकूं, और मेरी दोस्त है कि वो सूट पे सूट लिए जा रहे। तुम्हें पता है ऐसी सिचुएशन में क्या दिल करता है? तुम ही बता दो। दिल करता है कि किसी बुटीक के सामने जाके खुदकुशी कर लो। सुहाना तुम कौन सी बातें कर रही हो? कौन सी बुटीक, कौन सी खुदकुशी? मैं ठीक कह रही हूँ। ऐसे सिचुएशन में एक औरत पे क्या गुजरती है तुम क्या जानो, जब उसकी दोस्त उसके सामने खुले दिल और खुले हाथ से शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही है। अरे यार सुहाना। देखो हैदर, मेरी दोस्त ने मुझे बहुत ही महंगा वाला सूट दिलाया। अब तुम इस बात की तफ्तीश ना शुरू कर देना। अब मैं उसके साथ शॉपिंग करने निकली थी तो इतना तो मेरा हक बनता था ना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। सुहाना मेरी बात तो अब मैं क्या करती हूँ? वो तो इस टाइम फील्ड पर होता है, कभी कॉल नहीं करता। अब एक औरत के पास शॉपिंग से अच्छा बहाना कोई और नहीं होता ना। और जो तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें महंगा वाला सूट दिलाया वो? अगर मैं ये ना कहती तो हैदर को कैसे यकीन आता कि मैं सच कह रही हूँ?
इतनी बेएतबारी भी अच्छी नहीं होती वैसे। बात बेएतबारी से ज्यादा ये है कि डेली रूटीन में इस टाइम में घर पर होती हूँ रोहान। अब मैं क्या करती, तुमसे मिलना भी तो जरूरी था ना। चलो हम चलते हैं। हाँ। भाभी, जिब्राइल आपसे ज्यादा मेरी बात सुनता है। फौरन होमवर्क शुरू कर दिया उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी, मेरी बात ने परेशान तो नहीं कर दिया आपको? सबीन, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। भाई ने जो आपको आईना दिया ना वो सच भी बोलता है। जाके अपनी शक्ल देखें, पता लग जाएगा कितनी ठीक है। सबीन, तुम बिला वजह खुद को थका रही हो। वो मोहब्बत है क्या जो एक छोटी सी बात को आजमाइश समझने लग जाए? मुझे रूहान पर पूरा एतबार है। रूहान जैसे हैं वो तो वैसे ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी नंद किसी और दुनिया की मखलूक है। मतलब एक नंद अपनी भाभी से इतना प्यार कैसे कर सकती है? तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा दिल आईने से भी साफ है। भाभी, गिव मी अ हग। आई लव यू। I love you too. हैदर, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो देर से आने वाले थे ना। मेरी छोड़ो, एक बात तो बताओ मुझे, ये जो तुम्हारी नई अमीर दोस्त है जो तुम्हें इतनी खरीदारी करवाती फिर रही है, इसके पास यकीनन अपनी गाड़ी भी होगी। फिर इसने तुम्हें घर क्यों नहीं छोड़ा? रिक्शे में क्यों आई हो तुम? वो हैदर, इतने सारे सवालात। मैंने तुमसे कहा भी था कि जब मैं घर आऊंगी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और उसे जल्दी जाना था घर, और फिर उसका रूट भी नहीं था ये। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने रिक्शा के पैसे उसी से ही लिए थे। हैदर, एक बात तो बताओ कि आजकल तुम FBI की तरह मेरी तफ्तीश क्यों करते रहते हो? यार सुहाना, क्या बताऊं, वो दोस्त है मेरा एक, पता नहीं क्या क्या वसवसे उसने मेरे ज़हन में डाल दिए हैं। कौन? वो अफसर? हाँ, कहता है कि बीवी पे नजर रखनी चाहिए। ठीक कहता है वो, नजर रखनी चाहिए, लेकिन प्यार से भरी हुई नजर। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे सुहाना से वाकई मोहब्बत थी, या वो एक लम्हाती अट्रैक्शन ही थी बस? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसके बारे में जो महसूस करता हूं उससे सबसे, हत्ता कि अपने आप से भी छुपा लेना चाहता हूं। तो जैसे मुझ में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होती चली जा रही है। नहीं नहीं, ना मुझे उससे पहले मोहब्बत थी और ना
क्यों क्यों मैं उसके बुलाने पर बिना सोचे समझे चला गया था? क्या ये मोहब्बत? खोए खोए से मेरे सरकार नजर आते हैं, कुछ तो कयामत के आसार नजर आते हैं। हमेशा गलत मौके पे गलत शेरी पढ़ना। अच्छा, अब जहां तक मेरी नॉलेज में है, आज तो ऑफिस की कोई मीटिंग भी नहीं की। कहाँ गए थे तुम? तुम बताओ मैं कहाँ गया था? तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त होने का दावा करते हो ना, बताओ। ये कैसा सवाल है? मैं कैसे बता सकता हूँ? सही कहा तुमने, तुम कैसे बता सकते हो? बल्कि कोई भी कैसे बता सकता है। तो फिर ये स्टूपिड सवाल पूछने की वजह? शफक वजह। समझा नहीं मैं। पता नहीं, मैं जहां भी जाऊं, कुछ भी करूं, शफक को कैसे पता चल जाता है? अगर तो भाभी ने तुम्हारे पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाई फिर ये मोहब्बत है, और उनकी ऐसी मोहब्बत से तुम्हें डरना चाहिए। भला मोहब्बत भी किसी को डरा सकती है क्या? जी, सबसे ज्यादा मोहब्बत ये जो डराती है। चलो मैं चलता हूं। तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गए थे लंच पर? कहीं नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। देखो सरना, इस तरह के मामलात में किसी तीसरे आदमी को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारी ये गलतफहमी हो और बस। अगर ऐसा है तो मैं अपनी गलतफहमी दूर करके रहूंगी। तुम बिला वजह अपनी दोस्त की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। दोस्त भी कहते हो और चाहते हो कि जो कुछ उसकी जिंदगी में गलत हो रहा है उस पर चुप रहूं। शफक मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है मैं उस पर कभी खामोश नहीं रहूंगी। तो क्या करोगी तुम? कम से कम उसे आने वाले खतरे से आगाह तो कर सकती हूँ ना। पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो डर है कि तुम कोई खतरा मोल ना ले। कुछ नहीं होगा अगर रोहान भाई मासूम है। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मेरा मतलब है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम करने क्या वाले? कुछ नहीं, तुम बिस्किट खाओ। अदी एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। क्या मोहब्बत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो कहीं भी किसी को देख सके, महसूस कर सके? तुम ये क्यों पूछ रही हो? जवाब में सवाल क्यों कर रही हैं? बताएं ना। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भला कैसे दे सकती हूँ? लेकिन हाँ, मेरी नहानी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। कैसी कहानी? कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक शहजादी थी। उसे अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत थी। जब भी शहजादा कहीं जाता और वो उसके बारे में जानना चाहती तो आंखें बंद करती और उसे सब कुछ पता चल जाता। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन शहजादा एक गरीब लड़की की मदद करने की खातिर, उसे जालिमों से बचाने की खातिर उनसे लड़ पड़ा। शहजादी को पता चल गया। फिर जब शहजादा वापस आया तो वो शहजादे पर बहुत नाराज हुई। उसने शहजादे से कहा कि तुमने एक मामूली लड़की की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? शहजादा जानता था कि शहजादी उससे बेपनाह मोहब्बत करती और उसके बारे में
सब कुछ जान जाती है। बस उसी दिन उसने अपने खुदा से बहुत गिड़गिड़ा कर ये इल्तिजा की कि ऐ खुदा, अब दुनिया में ऐसी मोहब्बत किसी को भी ना देना जो सब जान सकती, सब देख सकती है। लेकिन अदीब, उस शहजादे ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि ऐसी बेहिसाब मोहब्बत जो सब देख सकती है, जान सकती है, बड़ी खुदगर्ज होती। ये शहजादी की मोहब्बत की खुदगर्जी थी ना, जिसकी वजह से उसने शहजादे को एक गरीब लड़की की मदद करने से रोका। अब अगर दुनिया में कोई भी किसी की मदद ना करे तो ये दुनिया तो अंधेर हो जाएगी। कह तो आप ठीक रही हैं। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम ये क्यों पूछ रही थी? बस ऐसे ही। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं किस वक्त कहाँ पे होता हूँ? तुमने पहले तो कभी ये सवाल नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो ताबिश है ना, वो कह रहा था कि ऐसी मोहब्बत से डर के रहना चाहिए। और तुम डर गए? नहीं, डरा नहीं, सिर्फ तजस्सुस हो रहा था कि तुम्हें पता कैसे लग जाता है। ताबिश गलत कह रहे हैं। मोहब्बत चाहे जैसी भी हो, उससे डर नहीं लगता। डर तो उन लोगों को लगता है जो धोखा दे रहे होते हैं या झूठ कहते हैं। और मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, ना ही कभी मुझे धोखा दोगे। चलो बहुत रात हो गई, सो जाओ। रोहन, नाश्ता कर लो। बाकी सब लोग कहाँ? सबीन को जल्दी यूनिवर्सिटी जाना था तो उसे जिब्राइल के साथ ही भेज दिया, वो उसे ड्रॉप कर देगी। रोहन, कल रात को तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे कैसे पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मुझे जरनाब ने बताया था कि तुम किसी लड़की के साथ लंच कर रहे हो। ओके। वैसे तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया कि तुम्हें किसने बताया। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी दोस्त जरनाब हमारी खुशहाल जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, जेलस है वो हमसे। नहीं रोहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जरनाब को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और वैसे भी मैंने उसे समझा दिया था कि अब वो मुझसे ऐसी कोई बात ना करे। ये दोस्त होते ही ऐसे। वो ताबिश है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने उसे बताया था ना कि मैं तुम्हें वो मिरर वाला गिफ्ट दे रहा हूँ, उसके चेहरे पे 12 बज गए थे। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, दोस्तों की खुशियों में बिल्कुल खुश नहीं होते ये लोग। वो कहते हैं ना, खुशहाल जिंदगी को नजर लगना, ये नजर इन्हीं दोस्तों की वजह से लगती है। एनीवेज, मैं चलता हूँ, देर हो रही है।
कैसे? मैं मुसीबत में थी और तुमने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अच्छा, तो अब तुम्हें ये भी याद नहीं है? कल मैं तुम्हारे साथ होटल में थी रोहान, और तुम जानते हो कितनी मुश्किलों से मैंने उस शकी आदमी को मुतमईन किया। अच्छा, तुम हैदर की बात कर रही हो, लेकिन सुहाना इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहती हो मैं ऐसे मौके पे तुम्हें फोन करूँ जब तुम्हारा मियाँ तुम पे शक कर रहा है, ताकि उसका गलत शक जो है वो सही साबित हो जाए। कहते तो तुम भी ठीक हो, मगर तुमने ये गलत शक क्यों कहा? क्या मैं तुमसे कल मिलने नहीं आई थी? हाँ, लेकिन सुहाना हम दोस्त हैं, वो भी बहुत पुराने। हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मगर हैदर तो ये नहीं समझता ना। वो तो वही समझता है जो हर शादीशुदा आदमी समझता है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं कैसे शक दूर करूं उसका? मेरे पास एक हल है। क्या? तुम उसे अपने ऑफिस में कोई अच्छी जॉब दे दो ना। क्या ऐसा करने से उसका शक दूर हो जाएगा? शक दूर ना भी हो, कम से कम मुझे कुछ सुकून तो मिलेगा। तंग आ गई हूं मैं ये मुफलिसों वाली जिंदगी गुजारते गुजारते। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते रोहान? बोलो।